रामायण में रावण को जितना पॉजिटिव दिखाया गया है ना, जितना अच्छा दिखाया गया है, वो शायद कभी उतना अच्छा था ही नहीं। क्यों नहीं था? उसका सबसे बड़ा कारण, रामायण में आप रावण के बारे में क्या सोचते हो? सीता का हरण करा, पहली चीज़। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त, ठीक है, महाज्ञानी, कभी सीता जी को उन्होंने छुआ नहीं। ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि जब तक सीता जी की इच्छा नहीं थी, रावण ने सीता जी को छुआ नहीं। आपको ये नहीं पता कि सीता जी को अगर वो छू लेता तो उस सेकंड भस्म हो जाता। बिना उनकी इच्छा के अगर सीता जी को कोई छू लेगा तो वो उसी सेकंड भस्म हो जाएगा, क्योंकि थी वो धरती माँ की बेटी। ये बात रावण को पता थी। उसको महाज्ञानी बताया गया, पर उससे एक मूर्खता हो गई। जिन इंसान से मूर्खता हो सकती है वो महाज्ञानी नहीं हो सकता। वो ज्ञानी हो सकता है, वो महाज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि महाज्ञानी को पता होगा कि वो नहीं, क्या मूर्खता कर। क्या हुई? सीता जी का हरण, अच्छा। अपनी बहन के मुंह में आके, और बहन के मुंह में आके वो शायद हरण भी नहीं करता, वो सिर्फ बदला लेता। पर उसने सीता जी का हरण किया क्योंकि वो उनकी खूबसूरती पे मोहित हो गया था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। तो ये हुई रावण की दूसरी गलती। फिर उसको पता था कि उसको मरना है श्री राम के हाथों, उसको ये बात पता थी, बट वो अपने घमंड में भूल गया था ये बात कि भाई उसका अंतर है। चौथा, अगर आपको पता हो तो रावण का बेटा जो मेघनाथ था, उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकता था। वो अमर था, वो हमेशा जीतता, वो उसे कोई नहीं मार सकता। बट इस तरीके से फ्रेम करा गया। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप 14 साल किसी के साथ रहो और आप उनका चेहरा ना देखो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। पर क्योंकि रावण को मारना था, तो वो इस तरीके से दिखाई कि लक्ष्मण जी ने 14 साल में कभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा था। क्योंकि जिस इंसान ने 14 साल से किसी स्त्री का चेहरा ना देखा हो, वो ही मार सकता था मेघनाथ को। तो इसीलिए वो लक्ष्मण जी ही मेघनाथ को मार पाए थे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि रावण इतना बड़ा राक्षस था, वो इतना बड़ा राक्षस था कि वो अपने घमंड में, अपने गुरूर में, वो सोने की लंका का जो उसका घमंड था, सब चीज़ भूल गया था कि वो क्यों धरती पे, वो जिस कार्य के लिए आया था। अच्छा, आपको अगर पता हो तो रावण श्रापित था, ये बात तो आपको शायद पता होगी। नहीं नहीं नहीं। विष्णु जी के दो द्वारपाल, रावण और कुंभकर्ण, ये दो उनके द्वार की रक्षा करते थे। कुछ वो आए ब्राह्मण, तो उन लोगों ने उनको रोका और अंदर जाने से मना कर दिया। उन ब्राह्मण ने इनको वो दिया था कि तुम पाप से मरोगे, और उनकी मौत के लिए उनको कुछ श्राप दिया था। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, तो उनको बस ये वरदान दे दिया गया था कि खुद विष्णु भगवान धरती पे मनुष्य रूप लेकर वध करेंगे। तो पहले कृष्ण ने मारा अपने मामा कंस को, वो रावण थे। मतलब वैसे देखा जाए तो वो ही द्वारपाल थे। और फिर श्री राम ने मारा रावण को और कुंभकर्ण को, तो वो भी वही थे। तो जब भगवान धरती पे आते हैं, और जब अपन कहते हैं कि भगवान धरती पे कोई कार्य पूरे करने आए हैं, तो वो एक साथ बहुत सारे कार्य पूरे करते हैं। जैसे शर्वी के बेर, अगर भगवान कभी वनवास नहीं जाते तो क्या कभी शर्वी के बेर खा पाते? नहीं। नहीं खा पाते। तो वो भी एक कार्य था जो भगवान को पूरा करना था, क्योंकि वो उनका वेट कर रही थी, वो इनका इंतज़ार कर रही थी कि भगवान आएंगे और मेरे एक एक चुने हुए बेर खाएंगे। हर एक बेर को वो चखती थी ना कि मीठा होना चाहिए, मेरे भगवान को खट्टा बेर कड़वा बेर नहीं खाना चाहिए, वो सारे मीठे बेर खाने चाहिए। तो पॉइंट ये था कि हर चीज़ के लिए ना भगवान धरती पे आते, वो एक बार में आके बहुत सारे कार्य को पूर्ण करते हैं। रावण को मारना सबसे बड़ा कार्य था, क्योंकि उन्हें धरती पे स्थापित करनी थी कि अच्छाई, बुराई पे अच्छाई की जीत ही होती है। ये उनको स्थापित करना था। उस केस में रावण का भी होना, श्री राम का भी होना, लक्ष्मण का भी होना, सीता माँ का भी होना, उनके पिता दशरथ का कैकई को 2 वचन देना, तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। क्यों? अपने हिंदू धर्म पे सबसे ज़्यादा लोग क्या सवाल उठाते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि भगवान तो ये काम एक बार में कर सकते हैं, भगवान तो ये काम चुटकी बजा के कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, भगवान तो सब कुछ कर सकता है। जिन्होंने आपको बनाया वो आपको मार भी सकते हैं। वो श्री कृष्ण अगर शस्त्र उठा लेते तो महाभारत का युद्ध तो 10 मिनट भी नहीं लगती। बट वो इतने दिनों तक चला क्योंकि आपको आगे आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देना होता है। वो कहते हैं ना कि कोई इंसान चोट खाकर सीखता है और कोई इंसान दूसरे की चोट से सीखता है। तो ये दूसरे की चोट से सीखने वाली बात होती है कि भाई देख लो, जिसने गलत किया था उसके साथ ऐसा हुआ है। तो यही चीज़ रावण के साथ भी थी। उसने कुछ गलत करना पड़ा उसको धरती पे आके भी, पर
वो राक्षस था और वो राक्षस है और वो उसी में मरा है। वो कोई अच्छे कार्य के लिए नहीं मरा, वो अच्छे कार्य के लिए नहीं मरा, और वो राक्षस था और वो बुराई करता था, इसीलिए भगवान ने उसे मारा है। रामायण में उसको अच्छा दिखाया गया है। जो आज की तारीख में पिक्चराइजेशन होता है कि रावण महाज्ञानी था, भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि तुम जाओ और रावण से ज्ञान लेकर आओ। विष्णु जी के अवतार राम जी, उनसे ज्यादा ज्ञान लगता है आपको रावण के पास हो सकता था? आई थिंक ये जो पर्सपेक्टिव है ना रामायण वाला, ये एक ही बुक चैलेंज करती है, एंड दैट इज वयम रक्षाम करके एक है। ठीक है, मैंने बताया होगा आई थिंक इसके बारे में। मुझे वयम रक्षाम एक बुक है जो 70s के अंदर आचार्य चतुर्सेन ने लिखी थी, एंड ही वाज राइटिंग बेसिकली द बायोपिक ऑफ रावण। एंड इंटरेस्टिंगली उसने बहुत रिसर्च की, एंड ही सेड इट लाइक दिस इज माय लाइफ्स वर्क, कि उसने पूरी लाइफ में जितनी भी बुक्स लिखी एंड थ्रू आउट राइटिंग दोज ही वॉज रिसर्चिंग ऑन दैट बुक, और फिर उसने वो बुक लिखी एंड गेव अ वेरी ह्यूमनाइज्ड स्ट्रक्चर के उस समय था क्या। तो ही गेव अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर भी दिया है काफ़ी हद तक उन्होंने। एंड ही शोड रावण लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ ह्यूमन बीइंग राक्षस था। मतलब ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ स्पीशीज अराउंड दैट टाइम, और उन स्पीशीज़ में शिव भी थे, उन स्पीशीज़ में एक ये मतलब जो मानव स्पीशीज़ वाले थे, इसके अंदर राम वगैरह भी आते थे, राक्षसों में ये भी आते थे, दानव भी थे। उसने जो बताया कि रावण वॉज ऑलमोस्ट एन ओवर अचीवर इन एवरीथिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट बुक्स एंड नॉलेज, ही वॉज एन ओवर अचीवर, लाइक वो जो पढ़ता था वो याद हो जाता था टाइप सीन। फिर उसके बाद टॉकिंग अबाउट युद्ध कला, उसके अंदर बंदा ओवर अचीवर था। व्हेन ही स्टार्टेड फाइटिंग वॉर्स तो ही वॉन, and he won from Lanka which was almost the size of Africa, या उससे बड़ा था उस समय, ठीक है, इन सेपरेट आइलैंड्स। वो पूरा उससे लेके और ये जो जगह थी ये पूरी ग्रीस वगैरह तक, जहाँ पे इंद्र बैठते थे बताया है, वहां तक वो जीता था। उसकी फिलॉसफी ये थी वयम रक्षाम, एंड दैट इज के ईदर यू सरेंडर टू मी और फाइट विथ मी, ईदर यू से कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और ईदर यू फाइट विथ मी। और वो इंद्र तक को हरा दिया था उसने, एक नहीं 2-3 बार हराया था आई गेस। टू दैट क्वेस्ट ही वेंट टू हिमालयाज, और वो जाके शिव को चैलेंज करता है। बिल्कुल। और उसमें वो हार जाता है। इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, उस बुक में बहुत डिटेल्ड है ये चैप्टर। सो वो उसमें हार जाता है, एंड देन ही सेज कि यस मैं आपसे हारा हूँ, आई विल टेक योर नॉलेज। शिव उसको जो नॉलेज देते हैं वो ये है कि अगर ह्यूमैनिटी या पूरी सारी स्पीशीज को इकट्ठा करना है एक आइडियोलॉजी पे, तो उसके लिए अपने को सिंबोलिज्म चाहिए होगा। ठीक है। दैट सिंबल इज टिल नाउ इट्स कॉल्ड शिवलिंग, बेसिकली अ सिंबल ऑफ क्रिएशन, एंड टू यूनाइट द होल स्पीशीज ऑन अर्थ वो उस सिंबल को फैला रहे थे। तो यू विल सी कि लंका साइड में जो इंडिया का पार्ट है उसमें शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है, इंडिया में पूरे में है। एंड देन वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन अर्थ, कि वो अलग अलग लोकेशंस पे मिल जाते हैं जो शिवलिंग को कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके रेजोनेट करते हैं। और वो मेन कंस्ट्रक्ट था रावण की लाइफ का, कि दैट इज वेयर ही वाज लाइक इनएविटेबल, क्योंकि वो जहाँ जाता था जो काम करने वो ओवर अचीव करता था। फिर उसको मुझे मैं इस चीज में फिर थोड़ा मैंने ये पढ़ा था उसके बाद, ठीक है, आई एम सॉरी कमिंग टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे को इस बात को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था कि जब कैरेक्टर पूरा ड्रिवन बताया है स्टार्टिंग से, एंड ही मीट विद शिव, एंड वो लंका कुबेर से छीनता है, ठीक है, वो सारा भी बताया उसके बाद। तो मैंने कहा यार ये इतना स्मार्ट, इतना वॉरियर टाइप का आदमी सीता के पीछे क्यों पड़ेगा? विनाश, वो ठीक है, मतलब वो तेरा फॉर्मूला है। ही वांटेड टू बेसिकली यूनाइट इंडिया, और उस समय इंडिया यूनाइट करने के लिए आई थिंक नेपाल वाला जो साइड था उसको कैप्चर करना जरूरी था, ताकि वो बीच का गैप कंप्रेस हो सके। ठीक है। वो काम ये भी कर रहा था अपनी साइड से, ठीक है, और वो काम दशरथ भी कर रहा था अपनी साइड से। दशरथ कोई छोटी सेना लेके नहीं बैठा था इंडिया में, बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, और उसको पता था कि अगर मैं नेपाल वाला एंड यूनाइट कर लूँ ना तो मतलब आई विल गेट अ कंप्लीट बेल्ट ऑफ इट, और फिर उसके बाद मुझे हराना पॉसिबल नहीं होगा, तो आई विल जस्ट कीप यूनाइटिंग देम फर्दर एंड फर्दर, तो अफगानिस्तान तक खींच लेता। और सिमिलरली रावण भी यही चाहता था, पर उससे हुआ नहीं। फिर बताया कि उसको घमंड आ गया था, ये बुक में है, ठीक है, आई रेड इट। और घमंड आने के बाद फिर पूरी रामायण बताई कि रामायण में ये हुआ था, यहाँ हारा था एंड व्हाट नॉट। फिर उसके बाद एक चैप्टर और है एंड की तरफ, एंड दैट इज आई डोंट नो वेदर इज ट्रू और नॉट, तो मैं तुझसे पूछता हूँ व्हाट डू यू थिंक। उसमें बताया था कि रावण
रावण क्या, सॉरी, राम, लक्ष्मण और ये जो इनके जो वंशज निकले थे, ये पॉलिटिकली इतने साउंड नहीं थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया वापस डिवाइड हो गया था। बिल्कुल सही बात है। लव कुश की अगर अपन बात हाँ, करेंगे, लव कुश और ये जो डिसेंडेंट थे इनके, कि ये स्ट्रांग नहीं थे पॉलिटिकली कि इसको यूनाइट कर सके, और उस चीज का ये ना। वॉरियर बहुत बड़े थे, इनमें वॉरियर वाली तो क्वालिटी सारी आई थी। बट क्या होता है ना, जिसे कहते हैं ना, दिमाग भी चलाना पड़ता है। सिर्फ युद्ध करने से कुछ नहीं होता, युद्ध नीति भी आनी चाहिए। तो इनमें युद्ध नीति नहीं थी, इनमें वो नीतियां नहीं थी कि काम क्या है, इस काम करना है, काम इनको आपने बता दिया वो कर लेंगे, बट काम किस तरीके से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो वाली चीज़ें नहीं थी। इसीलिए शायद उनके बारे में इतना बताया भी नहीं जाता, क्योंकि मोस्टली इंडिया में भी कह लो या फिर कहीं भी कह लो, मेजरली सक्सेस स्टोरीज ही बताई जाती है। फेलियर स्टोरीज थोड़ी कम ही बताई जाती है आपको, है ना। वो बोलने में बहुत लगता है कि भाई एक सक्सेसफुल हुआ है तो 99 फेल हुआ है, बट उस 99 के बारे में आप कभी पढ़ोगे नहीं ना, पढ़ोगे तो उस एक के बारे में ही। तो यही आपको मोटिवेशन देता है लाइफ में कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। 99 फेल स्टोरीज पढ़ी थी, सोचो आपको 100 बुक दी जाए कि भाई तुम्हें लाइफ टाइम में 12 साल जो फर्स्ट से लेकर 12th की 12 बुक पढ़नी है, इसके अंदर एक जना तो सक्सेस हुआ है, 99 फेल हुआ है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप 12th के बाद कॉलेज करोगे या नहीं करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने 99 तो फेलियर देख लिया ना लाइफ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को वो एक सक्सेस स्टोरीज भी इसीलिए बताई जाती है। बात करें अगर अपन रावण की, कि रावण, देखो मैंने आपको पहली चीज बोली, वो शिव जी का तो बहुत बड़ा भक्त, सबसे बड़ा भक्त शिव का रावण ही था। हाँ, जो अपन को पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता कौन था या कौन नहीं था, बाकी जो शिव पुराण में कहा जाता है या फिर जो दूसरी चीज़ों में, अदर देन आप रामायण को स्किप कर दो, तो राम जी के सबसे बड़े भक्त शिव जी थे और शिव जी के सबसे बड़े भक्त राम थे। राम जी के सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी। अब वो हनुमान शिव का अवतार है, आई गेट। नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट पॉइंट। शिव जी हनुमान राम जी की पूजा करते थे और राम जी शिव जी की करते थे। इट वॉज द वाइसा वर्सा थिंग। अगर आप यहाँ पर देखो धरती पर क्या चल रहा है, तो धरती पर राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। बट जब आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, मुझे अभी बात करते हुए एक थॉट आया कि इफ वी सी थिंग्स इन दिस टाइमलाइन, जो अपन ने अभी तक कॉन्वर्सेशन किया, एंड इन दिस सर्कल ऑफ टाइमलाइन जो हुआ है पूरा, तो बेसिकली वो इंसान भगवान कहलाता है जो धर्म की स्थापना करता है। नहीं, वो एंटाइटी भगवान कहलाती है, इंसान नहीं बोलते हैं। वो एंटाइटी को भगवान का दर्जा दिया जाता है जो धर्म की, सत्य की और इनकी स्थापना करता है। ठीक है, द महाभारत वॉज फॉट जस्ट द वे इट वॉज फॉट, जस्ट बिकॉज के धर्म की स्थापना करनी थी। धर्म की स्थापना किस तरीके से करनी थी, मतलब वो इस, अब वो किस तरीके से, तो या वो वही दैट इज द मेजर इशू ना। अगर किसी राजा ने दूसरे राजा को मार दिया किसी अच्छे कानून के लिए, तो उसने भी 2 राज्यों में धर्म की स्थापना कर दी, बट वो भगवान थोड़ा ना कहलाया। नहीं, लेकिन ओके, सो दैट इज वेयर इट इज, लाइक इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ इट। सो कृष्ण का जो माइंड था, एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक माइंड। ठीक है, ये मैंने कुछ एक रिकॉर्डिंग में एक आदमी ने बताया था मुझे इस बारे में कि महाभारत से पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें कृष्ण ने बुलाई थी, एंड बर्बरीक वाज आल्सो देयर, एंड वो बर्बरीक वाली रिकॉर्डिंग में था। सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड इज कृष्ण वाज द स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल माइंड ऑफ दैट हाँ, टाइम। डेफिनेटली। ठीक है, वही षड्यंत्र रचते थे सारे। षड्यंत्र कह दो इसको, वॉर स्ट्रैटेजी कह दो, मतलब वन और द सेम थिंग। और उस बंदे को धर्म की स्थापना करनी थी, यानी धर्म कौन सा? वो सनातन धर्म को प्रमोट करते थे। नहीं नहीं नहीं, आप फिर थोड़ा देखो, अपन इसमें सनातन और इसमें इसलिए नहीं जाते क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उस समय धर्म ही सनातन हुआ करता था। और कोई धर्म ही नहीं था। नहीं, तो सनातन सत्य की धर्म स्थापना करना चाहते सत्य की स्थापना, एग्जैक्टली माय पॉइंट। उनको सत्य की स्थापना करनी थी, उनको सत्य की स्थापना करनी थी, और वही उसके उनको करना था। इसीलिए लोग कहीं पे भी कन्वर्ट हुए तो वो हिंदुज्म से ही तो कन्वर्ट हुए ना। हिंदुज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन एंड वाज द सोलो रिलीजन ना। तो लोग कृष्ण बने, जैसे जूइश बने। जूइश कैसे बने बता। पहले जूइश ही थे, जूइश से जीसस क्राइस्ट निकले और उन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्टार्ट की, और अब फिर मेजर लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने लग गए।
तो थे तो जूइश, पर जूइश भी तो कह रहे हिंदू थे। बट मैं कह रहा हूँ कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो निकले सनातनी से ही थे। आप मुझे एक चीज बताओ, अपन पढ़ते हैं ना राक्षस थे और राक्षस थे और देवता थे पहले, तो या तो इंसान राक्षस होगा या देवता होगा। अब देवता जितने भी आज तक मैंने समझी और मैंने पढ़ाई करी है, अब क्रिश्चियनिटी की बात करो, कितने साल पुराना आपको बता देते हैं। हिंदू धर्म में आप पढ़ते हो 10,000 साल पुरानी बातें। 10,000 से शुरू होता है गैस। मैंने बोल दिया कि मैं आज हिंदू नहीं हूँ, बट मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, मैं जूइश भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक रिलीजन बना रहा हूँ XYZ। इस रिलीजन में ये होता है और ये मेरी तरीके से चलेगा। मैं मेरे बच्चों को वही रिलीजन फॉलो कराऊंगा, वो उनके बच्चों को वो रिलीजन फॉलो कराएंगे। मैं लोगों को कन्वर्ट करूंगा, मेरे रिलीजन में आओ, देखो मेरे रिलीजन में कोई रोक टोक नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे शांति पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लोग कन्वर्ट होंगे, आपको लगेगा कि यार क्या रखा है यार, मैं इनके रिलीजन में जाता हूँ, इनके रिलीजन में कन्वर्ट होता हूँ। लोग पैसे देके कन्वर्ट कराते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। पारसी कराते हैं, मतलब पारसी बन जाओ आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। वाह। तो मतलब लोग ये कराते हैं कन्वर्जन, अपना रिलीजन बढ़ाते हैं लोग। और ये एक जना नहीं कर सकते, कम्युनिटी करती है। ये कोई भी एक जना अकेला नहीं कर सकता, कम्युनिटी करती है। तो हाँ, मैंने अभी क्रिश्चियनिटी के तो 2-4 इंसिडेंट सुने हैं कि लाइक हाउ दे ट्राई टू अल्यूर यू इन, और 2-4 किस्से मुझे ऐसे भी बताए जहाँ जेन्युइन रीजन था कि वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, आई गिव यू अ ट्रू इंसिडेंट ऑफ जोधपुर, जहाँ पे मैंने सुना था कि एक बंदा था, उसकी फैमिली थी, दे वर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड उनके साथ ये किस्सा हो गया कि उनकी कहीं पे भी जा रहे थे तो शादी नहीं हो रही थी, एंड द गाय हु वाज द किड, जो मेन बंदा था जिसकी शादी करवानी थी, वो बंदा अचीवर था। वो लाइफ में अपने आसपास वालों से साउंड था, पैसों में साउंड था, नॉलेज में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कास्ट। सो ही गॉट फेड अप इन ऑल द सिस्टम, और वो इतना फेड अप हुआ कि उसने कहा यार और कोई तरीका हो सकता है क्या। तो वहाँ फिर वो एक चर्च और पादरी और कुछ लोगों से पता चला, और वो गया वहाँ पे, एंड ही फाउंड आउट के चर्चेस में ये होता है कि पादरी अगर बोलता है ना कि आई थिंक इट्स अ गुड मैच और शादी हो सकती है, या वो शादी करवाते हैं, तो आप कर सकते हो, इट्स अ स्मॉल थिंग देयर। बिल्कुल ठीक है, वो बंदा कन्वर्ट हुआ, उसने शादी कर ली। अब वो क्योंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा लोगों को कि यार ये कन्वर्ट हुआ तो शादी बढ़िया हो गई इसकी, एंड बढ़िया इन द सेंस कि दे और एवरीवन वांट्स के जैसा मैं हूँ, हाँ, मुझे उससे बेटर ही वाइफ मिलनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और देयर इज अ मेजर चंक ऑफ दैट लोकेशन इन जोधपुर जहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, एंड आई थिंक दैट इज फॉर द पॉजिटिव रीजन वेयर हिंदू रिलीजन वाज बिट रॉन्ग। लाइक डेफिनेटली कोई भी इंसान सही गलत नहीं होता यार। ये SC ST ब्राह्मण ये सब तो इंसानों के बनाए हुए हैं ना, हाँ, ये मतलब पूरा भगवान ने थोड़ा कॉन्स्ट्रक्ट ना ही बनाया है। इंसानों का ही है, लाइक धर्म, गॉड, ये भी पूरा इंसानों का हाँ, एक मतलब कॉन्स्ट्रक्ट है। कोई हिंदू धर्म क्या था, मतलब व्हाट डू मीन बाय हिंदू धर्म। चलो ठीक है, किसी आप शिव जी की पूजा करते हो, हाँ। उस आपने सनातनी बोल दिया, खुद को हिंदू बोल दिया, नाम भी तो इंसानों के दिए हुए हैं। नाम कोई हाँ, भगवान ने थोड़ा ना दिया है कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो, नाम भी तो इंसानों ने दिए ना। तो पॉइंट ये है कि थे पहले कुछ लोग जो एक तरीके के भगवान को मानते थे, एक तरीके के रिलीजन को मानते थे। आज की तारीख में आप उनको हिंदू बोलते हो। हिंदू खुद को मोल्ड बहुत तरीके से कर लेते हैं कि भाई हमारे भरतपुर साइड में ये नहीं मानते, हमारे जोधपुर साइड में ये नहीं मानते, हमारे इसमें ये नहीं मानते। वो बहुत तरीके से लोग मोल्ड कर लेते हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो वो एक अलग चीज़ है। लोगों आप कैसे खुद को सही बता सकते हो। किसी के लिए नॉनवेज खाना भी सही है तो किसी के लिए अंडा खाना भी पाप है। हाँ, दोनों हिंदू है, कौन सही कौन गलत। इसमें ये नॉनवेज और विदाउट नॉनवेज वाला तो मुझे ऐसा पता चला था कि जब यूनान के बाद जो कास्ट सिस्टम डिसाइड हुआ था, दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द वर्क वी डू। देयर वर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एंड हाँ, ब्राह्मण्स। बिल्कुल। ब्राह्मण्स वर एजुकेटर्स, टीचर्स और पुजारी वगैरह थे, एंड जो पुजारी वगैरह थे उनका ये माना जाता था कि बिकॉज दे वर्क इन टेम्पल्स, and the temples need to be like the neatest, cleanest place with the best vibe possible in the location. तो उन्हें नॉनवेज वगैरह खाने से मना करते थे, बट आई एम नॉट श्योर कि उस समय वो खाते थे या नहीं खाते थे, क्योंकि अगर सब खाते हैं एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग, देन इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो फॉर एग्जांपल तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ होता
और ऑस्ट्रेलिया में अगर सब नॉनवेज खाते हैं और तू भी नॉनवेज खा हाँ, रहा तो होता है मेरे नॉनवेज साथ खाना पहले, मतलब इट्स अ तो नॉर्मल इट्स अ थिंग नॉर्मल थिंग। बिल्कुल। इससे मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, ये बताई नहीं गई और क्या होता है। सो टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। टीचर इज वेरी, एंड टीचर इज नॉट द ओनली वन जो आप स्कूल में सीखते हो। एनी वन हु टीचेज यू एनीथिंग इन योर लाइफ ना, वो आपका टीचर होता है। गुरु पूर्णिमा में आज के तारीख में आप बड़े लोगों से पूछोगे ना, जैसे मैं अगर मेरे ही किसी नोन की बात करूँ तो गुरु पूर्णिमा में वो अपने किसी टीचर के घर थोड़ा ना जाता है कि भाई मैडम 12th में आपने हमें पढ़ाया, आपने कॉलेज में हमें पढ़ाया, या फिर तो आप हमें दो। गुरु पूर्णिमा में वो जाते हैं जिनसे उन्होंने लाइफ के लेसन्स लिए। जैसे किसी से मैंने बिजनेस करना सीखा तो वो मेरे गुरु हुए। किसी से मैंने लाइफ के कोई लेसन्स लिए, किसी ने मुझे लाइफ में वो चीज़ें सिखाई जिससे मेरा लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, वो मेरे गुरु हुए, है ना। तो गुरु पूर्णिमा में आप उन लोगों को पूछते हो, तो वो दे आर द एक्चुअल टीचर्स ऑफ योर लाइफ। अब जैसे आपने बोल रहे हो कि ब्राह्मण हुए, तो ब्राह्मण को उन्होंने वो दे दिया कि जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं भगवान का, आपके शादियाँ कराते हैं, वो सब ब्राह्मण हो गए। जो लोग काम करते हैं वो बनिए हो गए। सिंध से जो लोग आए वो सिंधी हो गए। नहीं नहीं नहीं, तू बहुत ज्यादा बाइफर्केशन में जा रहा है। लाइक बाइफर्केशन वाज 4 and it was not because of birth, it was because of what you choose to be or what kind of work do you choose. You can choose to be a shudra and you can choose to be a brahmin, vaishya or kshatriya, anyone after हाँ, getting birth. like उस समय religion on call था। आप किस टाइम की बताओगे बात कर रहे हो आप? यार, ये यूनान उनान आना चालू हुए थे इंडिया में तब की बात है, जब इंडिया पाकिस्तान एक था, बट ये अफगानिस्तान भी क्षत्रिय लगभग ब्राह्मण तो अपन रामायण के समय से देख रहे हैं। यार दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। मतलब मैं जितना समझता हूँ रामायण के समय से ही राम जी क्षत्रिय थे, हाँ, पर उनके उस गुरु समय ब्राह्मण ये थे। नहीं बताते थे कि उसका बेटा भी क्षत्रिय था। दे स्पेसिफिकली ट्रेन देयर किड्स, किंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पॉपुलेशन। हाँ, एक तो वो होता है कि गॉडफादर में जो होता है कि लाइक आपको सिर्फ उस माफिया की यूनिवर्स में मिलता है। एक गुड फेलाज है कि लाइक यूनिवर्स में माफिया कहाँ पर है, ठीक है। मैं गुड फेलाज की बात कर रहा हूँ कि ठीक है। अपन जैसे लोग जो थे, ठीक है, लाइक द सिटीजन्स नॉर्मल जो किंग के अंडर आते थे,